बस मैं तो यही कहूँगी जो भी उसके साथ किया गया बहुत अच्छा किया। अच्छा, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली आज क्राइम हब बन चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद अभी जेल में बैठे हैं, उस पर कैसे देखते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कह सकती इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन दिल्ली में भी क्राइम होते हैं, आप यूपी क्यों जाते हैं? बार बार यूपी ही जाना है, यूपी में योगी जी कोई टारगेट होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं। दिल्ली में जो चीज़ यूपी में की जा रही है वही चीज़ फिर दिल्ली में करो आप। बुलडोजर की कार्रवाई मानती हैं आप योगी जैसे सीएम की जरूरत है दिल्ली में भी? बिल्कुल नहीं, योगी जैसा सीएम नहीं चाहिए, केजरीवाल ही चाहिए। केजरीवाल भी नहीं चाहिए, हम खुद ही बहुत हैं। हम मतलब आजकल दिल्ली की लड़कियां इतनी सशक्त हो चुकी है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी। बिल्कुल लड़ेंगे। मेरे साथ कुछ भी मैटर होता है, कोई भी केस होता है, मैं तो घर में पेरेंट्स तक को नहीं बताती, बाहर खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। अब मेरे से कोई फालतू बोले, तू तड़ाक से बोले, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, वो पिट के ही जाता है, इतना तो हमें पता है। हाँ जी सर। पर ये इस चीज़ से ये समझता हूँ, जहाँ इन कांग्रेस की चंद सीटें आ जाती है वहाँ बम फटने लगते हैं, वहाँ रेपिस्ट बनने लगते हैं। तो ये क्या समझना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जहाँ कांग्रेस की पार्टी थी वहाँ कार सेवकों पे गोलियां चलवाते थे, अब रेपिस्ट पैदा होने लग रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो क्या फ़ायदा इनका? और ऊपर से ये कहते हैं हम हिंदूवादी है बहुत, हम कृष्ण जी के वंशज हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे कृष्ण जी के वंशज? ऐसे तो इनको बाइकआउट करो, निकालो उनसे। अच्छा अगर ये होते कृष्ण जी के वंशज तो क्यों देते 200 मिलियन मतलब 200 बीघा जमीन उसके लिए, क्या कहते हैं, कब्रिस्तान के लिए, वो भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि में। ऐसा हो रहा है जो बाबा जी हैं वहाँ पे वो चल जा रहे हैं बुलडोजर, तभी वही सवाल किए जा रहे हैं बार बार कि यदि मोइन खान के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो वो कार्रवाई क्यों हुई है? बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। हाँ, अगर यही कार्रवाई मैं कह रहा हूँ इनके अखिलेश यादव के ऊपर घर पे होती तो अब बहुत अच्छा लगता, तभी इनका मुंह नहीं खुलता। मैं तो कह रहा हूँ करवाओ इनके घर पे, क्योंकि इनकी पार्टी जीत गई तो ये करवा रहे, रेपिस्ट पैदा कर रहे हैं, ये टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं, यही तो हुआ है। इनके पीछे सपा की पार्टी रही है, तब इतने बड़े प्रियंका गांधी हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज कहाँ है प्रियंका गांधी? वही मैं कह रहा हूँ, वायनाड में प्रियंका गांधी का बड़ा नाम हो रहा था, लेकिन वायनाड में जब ऐसी होती है, आपदा होती है, तब ये 13 कैमरा लेके जाते हैं। 13 तो सामने वाले जो पीछे से लेके जाते हैं उनको कोई ध्यान ही नहीं रखता। अभी देख रहे हैं ना, जब 13 आपदा हो रहे तब कोई दिखता ही नहीं है, बस ये फोटो शूट करवा रहे हैं कि हम यहाँ पे पहुंचे, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए वो कुछ करते ही नहीं है। एनडीआरएफ की टीम भेजनी चाहिए, वो कुछ करते ही नहीं है, या फिर किसी जगह पहुंचना चाहिए, वहाँ पहुंचते ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे वायनाड का? क्या फ़ायदा है प्रियंका गांधी का? जब ऐसी चीज़ें करवानी, बस सिर्फ ऐसी जगह पे जाके फोटो शूट करवानी है, मतलब अपने आपको हाईलाइटेड होनी है। हाईलाइटेड तो ये उसमें अभी तक एक बयान नहीं दिया है ये रेप वाले मुद्दे पे प्रियंका गांधी। रेप का छोड़ो, पहले ये एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं भैया। इनको बता दो कि अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने सबसे पहले वायनाड के लिए व्यवस्था कर दी, एनडीआरएफ भेज दी। और भैया केदारनाथ के लिए मैं भाई कसम से बीजेपी के लिए बोलता हूँ, लेकिन अब नहीं बोलूंगा भाई, हमेशा भी विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। केदारनाथ के लिए क्या करा बीजेपी वालों ने, या क्या करा धामी सरकार ने? मैं वहीं से आया हूँ भाई, फंस के पहाड़ों पे चढ़ के आया हूँ। रात के 12 बजे बारिश शुरू हो गई थी, बगल का पहाड़ खड़ा हुआ मतलब खिसका था, तब ऐसी भगदड़ मच रही थी, ऐसा दिल में आया था कि भाई आज खत्म है। लेकिन 12 बजे के बाद कसम से एनडीआरएफ की टीम चली गई थी, क्या करा था?